स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, किसानों की समस्या सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए इस उम्मीद के साथ कि शायद किसान भाई मान जाएंगे और यह आंदोलन खत्म होगा, लेकिन यह आंदोलन दिनों दिन और मजबूत, व्यापक और बड़ा होता जा रहा है। आज हम इसके कारणों पर चर्चा करेंगे और चर्चा इस मसले भी करेंगे कि आखिर यह आंदोलन की परिणति क्या होने वाली है। बहनों भाइयों, इस देश में कृषि का आंदोलन, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा आंदोलन आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया है। इस आंदोलन में 700 किसानों की शहादत और उसके बाद भारत की सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। इस उम्मीद के साथ वापस लिया कि किसान भाई मान जाएंगे, आंदोलन खत्म होगा और वापस सामान्य व्यवस्था बहाल होगी। लेकिन बात नहीं बनी, बात और उलझ गई और उलझते उलझते अब ऐसे मसलों पर आके फंस गई है कि जहां दोनों पक्ष मतलब भारत की सरकार और भारत की किसान यूनियन, इन दोनों को बैठकर समन्वय स्थापित करके आपस में चर्चा करनी ही पड़ेगी, तभी मसले का कोई समाधान निकलेगा। एक तरफा ऐलान की वजह से किसान मानने को तैयार नहीं है और एमएसपी गारंटी करने और दूसरे मसलों पर सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। सरकार कानून लेकर आई और लगभग 1 साल बाद सरकार ने कानून वापस भी ले लिया। लेकिन हासिल क्या किसको हुआ? सरकार को क्या हासिल हुआ? किसान भाइयों को क्या हासिल हुआ? भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को क्या हासिल हुआ और भारत के किसानों को क्या हासिल हुआ? हमें इस बारे में गंभीरता से बात करने की आवश्यकता है ताकि हम इस पेचीदा मुद्दे का कोई व्यापक एक समाधान जनता के समक्ष निकाल सकें और इसका एक मसले के समाधान की तरफ बढ़ें। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो मेरा पहला प्रश्न है कि क्या उत्तर प्रदेश में किसान कोई वोट बैंक है? जवाब है हां। 60 का दशक हो, 70 का दशक हो, 80 का दशक हो और 90 का दशक, किसान हमेशा एक बड़ा वोट बैंक रहा है जो जाति, धर्म, पंथ, मजहब, संप्रदाय इन सबसे ऊपर उठकर खेती किसानी के नाम पर वोट करता है। दूसरा प्रश्न है कि इस बार किसानों का मूड क्या है? हमें इस बारे में व्यापक विचार विमर्श करने की, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, खेत खलिहान के से जुड़े लोगों से बात करने की आवश्यकता है कि वो चाहते क्या हैं, अन्नदाता का मूड क्या है और इस मामले का समाधान कैसे निकलेगा। और खेत खलिहान से किसान का ऐलान क्या है, किसान क्या चाहता है? क्या वाकई में किसानों के मुद्दे का समाधान समुचित रूप से हो गया जिसके लिए वो साल भर से आंदोलनरत थे, या इस पूरे मामले पर कोई राजनीति हो रही है? मसले गंभीर हैं और गंभीर इसलिए हैं क्योंकि इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। मैं हमेशा से इस मत में रहा हूं और ऐसा मानता रहा हूं और ऐसा मेरा विश्वास रहा है कि बात के माध्यम से बात बनती है। जब बात होती है तो कितनी भी बिगड़ी बात हो, बात बनती है। बैठकर बात करने से तमाम पेचीदा मुद्दों का हम समाधान कर सकते हैं, बशर्ते उसे इग्नोर करने के। तो ये वक्त बात करके बात बनाने का है, ना कि बात न करके बात बिगाड़ने का है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ बयान सुने, उसके बाद तमाम महत्वपूर्ण प्रवक्ताओं और शख्सियतों के साथ इस डिबेट का मैं शुरुआत करूंगा। जो 750 किसान शहीद हुए हैं उसके भी बारे में बातचीत करें। हम जो मंत्री थे उनको नहीं समझा पाए, वे लेट समझे और उन्होंने प्रधानमंत्री को लेट समझाया। अगर वे समझा देते तो प्रधानमंत्री पहले घोषणा कर देते। एमएसपी लागू होना चाहिए देश में और पूरे देश के किसान को उनकी फसल की कीमत मिलनी चाहिए। उन 3 कृषि कानून को देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए स्वयं वापस ले लिया है। उनका ये कदम सकारात्मक है, सही दिशा में लिया गया कदम है। मुझे लगता है किसान नेताओं को भी उसी प्रकार से बड़ा दिल दिखाते हुए अपने आंदोलन को वापस लेना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम बिल वापस ले रहे हैं और बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि बिल फिर आ जाएगा, तो किसान जान रहा है कि चुनाव के चलते सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। देश के अन्नदाता को सशक्त कैसे बनाया जाए, सुरक्षित कैसे किया जाए, इसके लिए जरूरत है कि एमएसपी के लिए कानून बने। एमएसपी को लेकर कानून बनाना ही होगा। तो उत्तर प्रदेश के किसानों का, बहनों भाइयों, मूड क्या है, आज हम इसकी चर्चा